फोक्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम। हम सिया कॉन्वर्सेशन में दोबारा हाजिर हो गए। आज आई एम वेरी हैप्पी टू से मेरे साथ असद उमर साहब है। आई थिंक आई ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ही इज बीन एवरीवेयर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्लानिंग मिनिस्टर, लीडिंग मेंबर ऑफ the PTI, and also a corporate leader. He was in charge of the Engro Corporation, which is one of our finest corporations. तो मैं जनाब असद साहब आपसे ये शुरू करना चाह रहा हूँ कि PIA प्राइवेटाइज हो गई। वाह 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 वाह, बड़ी खुशी हुई, हम सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कौम यूफोरिया में पिछले 2 दिन से। और मैंने कहीं गलती से कह दिया कि ये देर से हुई है, तो मुझे शबरदस्ती से झाड़ भी पड़ गई कि ये आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, विच इज़ फाइन, दोस्त है। बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये असद साहब 25 साल से मैं सुन रहा हूँ प्राइवेटाइज हो रही। मुझे याद है आपके ज़माने में भी आपने बात शुरू की थी, उसके बाद भी बात शुरू हुई थी, आपके भाई ने जुबैर साहब ने भी बात शुरू की थी जब वो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर थे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 25 साल, इज इट नॉट टू लेट? और हमने पता नहीं कितने ट्रिलियंस का नुकसान करवा दिया, और अब चलो बेच दिया, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करता, हो गया, अच्छी बात है, 135 जो भी है हो गया। बट खुदा के वास्ते 25 साल में जाया क्यों के ऑन समथिंग दैट शुड हैव बीन डन वेरी इजीली? इस पे जरा मुझे आप एनालिसिस बताइए, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या आपका ख्याल है? राइट। जिस चीज से मैं आपकी इत्तेफाक नहीं करता ना, वो ये आपका स्टेटमेंट है कि इट वाज वेरी इजी। इट वाजंट इजी। तो अगर हम ये फेयर देख इनफ, लें कि फेयर इनफ। पहले क्यों नहीं होता था प्राइवेटाइज और अब क्यों हो गया, फर्क क्या था? प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर बेहतर एग्जैक्टली, था कि टेक दैट क्या बैक फर्क था? वेरी मेरे ख्याल करेक्ट, में वेरी। तो PMLN के प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर जो है हाईली कॉम्पिटेंट इंसान है, डॉक्टर मोहम्मद जुबैर साहब। लेकिन नहीं हो सक रहा था। नहीं। देखिए, जो बिग डिसीजंस हैं, हमारा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हमारी आती हैं, वो विदाउट गोइंग इनटू टू मच डिटेल कि उसके रूट कॉजेज क्या हैं, वो इतनी इनफर्म ग्राउंड के ऊपर होती हैं कि जो टफ पॉलिटिकल डिसीजंस हैं उसकी स्पेस उनको मिलती नहीं है। ना उनको वो मीडिया पे स्पेस मिलती है, ना उनको जुडिशल सिस्टम के अंदर वो सपोर्ट मिलती है। एंड एज अ रिजल्ट, जो भी जरा सी भी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन है जहां पब्लिक एसेट्स आर इन्वॉल्व, तो उस ट्रांजैक्शन को करना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाता है। नवाज शरीफ की जो पहली टर्म थी 1988 टू 90, उसमें बहुत सारी प्राइवेटाइजेशंस हुई। वो एक रैपिड प्राइवेटाइजेशन का वक्त था, उसकी बड़ी क्रिटिसिज्म भी हुई। लॉट ऑफ देम वर एक्चुअली नॉट वेरी सक्सेसफुल, बट प्राइवेटाइजेशंस हुई। उसके बाद मामला काफी अरसे तक रुका रहा, और फिर नेक्स्ट बिग बर्स्ट जो हमें प्राइवेटाइजेशन का नजर आया वो जनरल मुशर्रफ के वक्त में नजर आया। शौकत अजीज मिनिस्टर थे। अब मसलन अब हमारी हुकूमत अगर देख लें तो उसमें से चले 8 महीने असद उमर को निकाल भी दें, तो हफीज शेख विद हिज IMF background, Shaukat Tareen himself having done one of the most successful, run one of the most successful corporate turnarounds after privatization, हबीब बैंक का, ये तो इंटेलेक्चुअली फुल्ली कमिटेड थे ना, और इमरान खान की सपोर्ट भी थी। बड़ा डिसीजन इन्होंने क्या लिया इस प्राइवेटाइजेशन के अंदर? क्या बड़ा डिसीजन हुआ जो आम एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं कर सकती? मेजॉरिटी ऑफ द डेट, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट, द अक्यूमुलेटेड डेट जो था, जो लॉसेस रन करते रहे थे, वो द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि वो जो है वो पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रही। वो डेट उतारना, वो कर्जा उतारना जो है वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है। और उसके ऊपर क्योंकि कोई एसोसिएटेड रेवेन्यू नहीं है, तो आप एक लिहाज से कह सकते हैं कि परपेचुअल डेट क्रिएट हो गया है। और इसलिए परपेचुइटी के अंदर आप उसकी डेट सर्विसिंग करते रहेंगे, यानी सूद अदा करते रहेंगे, उसके ऊपर पाकिस्तान का टैक्स पेयर करता रहेगा। अब इसके ऊपर हार्डली कोई डिस्कशन हुई। अगर वो ये ना करते, एक लिहाज से देखें तो बहुत बड़ी ज्यादती है ना कि आपने एसेट उठा के दे दिया और उसकी लाइबिलिटी जो है वो नहीं दी। लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अगर वो ये ना करते तो किसी सूरत ये प्राइवेटाइज हो ही नहीं सकता। तो मैं हमेशा लोगों को कहता था, PIA भाई अगर कोई मुफ्त ही लेते ना तो उसको दे दो, क्योंकि नेगेटिव नेटवर्थ थी, और वो नेगेटिव नेटवर्थ भी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी नेगेटिव नेटवर्थ थी। सो इस किस्म के फैसले मैं आपको अपनी हुकूमत का एक बताता हूं। GIDC, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस,
गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस इंपोज किया गया इंडस्ट्रीज के ऊपर, कोर्ट केस हो गया, सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे हो गया, अब रुक गया। अब साल साल गुजर रहे हैं, सिफर गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस कलेक्ट हो रहा है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, हमने जो कंसर्न इंडस्ट्रीज थी उनके साथ निगोशिएशन वाला करके फैसला ये हुआ कि जो अक्यूमुलेटेड जीआईडीसी है, जो तकरीबन 600 से 700 अरब रुपए के दरमियान था, उसका 50% पास्ट एरियर्स का पे होगा और 50% राइट ऑफ होगा, और उसके बाद से पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से हट गया, अब मैं कैबिनेट में भी नहीं हूं। फाइनली जीआईडीसी का ये डिसीजन इंप्लीमेंट होता है। जब वो इंप्लीमेंटेशन होती है तो मीडिया पे तूफान खड़ा हो जाता है। एक हफ्ते ना, आई एम सिटिंग एट होम, आई एम वाचिंग दिस एंड आई एम लाफिंग, एंड आई रिमेंबर टेलिंग माय वाइफ, एक हफ्ते की मार रही है कि एक हफ्ते ये मीडिया पे ये शोर चलता रहा ना तो ये डिसीजन रिवर्स हो जाएगा। एंड श्योर इनफ डिसीजन रिवर्स हो गया कि वो पास्ट के एरियर्स के 300 अरब रुपए या 350 अरब रुपए क्यों नहीं कलेक्ट हो रहे थे, मीडिया को बहुत ज्यादा परेशानी थी। वो 2019 की बात है कि ये डिसीजन रिवर्स हुआ। आज 2026 शुरू होने वाला है, 1 रुपया जीआईडीसी कलेक्ट नहीं हो रहा, किसी ने सवाल नहीं पूछा। सो हमारा एक पब्लिक माहौल ऐसा बन गया है, और वो जुडिशियल सिस्टम भी उसी तरीके से ऑपरेट करता है। ये कोई नॉर्मल सिचुएशन होती ना, तो ये वक्त ये ट्रांजैक्शन जा रही थी तो किसी ने जाके केस कर देना था सुप्रीम कोर्ट में, उधर से स्टे मिल जाना था कि जी पहले तो ये बताएं कि ये पब्लिक लायबिलिटी जो है ये क्यों रहेगी पब्लिक के पास। सो सोशलाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्यों हो रहा है? यू गेट द पॉइंट? सो सॉरी फॉर द लंबा जवाब एंड पर द असद साहब एग्जांपल, नहीं, आई थिंक इट्स अ सो वेरी सो गुड दैट एक्सप्लेनेशन। इज द कोर ऑफ व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग। नहीं, आई एक्सेप्ट योर एक्सप्लेनेशन, इट्स अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, बट इसका लबे लुआब ये बनता है कि जी हमारे सोसाइटी में ट्रस्ट खत्म हो चुका है। बिल्कुल। एंड जो भी पावर में आए हम लोग उसको मिसट्रस्ट करते हैं, वो हमें मिसट्रस्ट करता है। मैं हैरान होता हूँ, दिस इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ फाइनेंस मिनिस्टर और टैक्स अथॉरिटीज कहती हैं सब चोर हैं। सही। मतलब इंडिया में भी टैक्स रेवेन्यू का वही प्रॉब्लम है, वो चोर नहीं कहते, बांग्लादेश में भी वही है, कोई चोर नहीं कहता, हम कहते नहीं ये कौम चोर है। ये हमारा ट्रस्ट का एलिमेंट बहुत गंदा है। आप 100% करेक्ट कर रहे हैं। पर मुझे एक बात बताइए फिर, ये तो फिर बात सही है ना कि वी नीडेड टू पुट द जुडिशरी इन द केज टू मेक दिस हैपन। ये भी सही बात है। नंबर दो ये कि मुझे तो ये लगता है क्या ये सब बातें लीडरशिप की नहीं है, कि हमारी जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे नवाज, चाहे शहबाज, वट एवर, ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स, इमरान खान, जरदारी वगैरह, what do they do to build up trust? Why don't political parties actually do something? For example, कौम से बात करे। फॉर एग्जाम्पल ये जो अभी हुआ है, ये भी मिसट्रस्ट का एलिमेंट थोड़ा सा आ गया है कि जी सही। डील हो गई, 2 घंटे के बाद फौजी फर्टिलाइजर अंदर आ गया। भाई खुदा के वास्ते शुरू में क्यों नहीं आए, मसला क्या था? और खुदा के वास्ते चले 6 महीने बाद आ जाते। सही। अब मैंने सुना शायद कोई और भी आ रहा है। यार व्हाई डोंट वी डू थिंग्स अप फ्रंट? अगर एंड करेंगे तो इवन trust मोर बनेगा। इवन मोर इंटरेस्टिंगली, हम्म, पहले से सबको पता था कि ये होने वाला है। बिल्कुल इट सही। वाज अराउंड। अच्छा डॉक, ये कोई आज अजीबो गरीब ही ओपनिंग है कि मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ, ये कोई अच्छे अच्छे मुझे नहीं अच्छी बात लग है जी। रहा। डिसएग्रीमेंट इज ये द जो सीड ऑफ आपने लाइफ। जुडिशरी नीडेड टू बी पुट इन द केज वाला जो है ना, डॉक, ये पाकिस्तानी सोल्यूशन। इंस्टेड ऑफ सेइंग यार व्हाई आर आवर सिस्टम्स नॉट वर्किंग, what reforms do we need to do to make the systems work, हम कहते हैं कि अच्छा यार काम कराना है तो साले सिस्टम कोई बाईपास कर दो। सो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, एंड इट कैन वर्क बोथ वेज, एंड जाहिर है उसके नॉन इकोनॉमिक कॉस्ट इज आल्सो फिनोमिनल, पॉलिटिकल सोशल कॉस्ट है ऑफ नॉट हैविंग एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सो सवाल तो ये है कि व्हाई कांट वी वर्क, व्हाई कांट द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी सिट टुगेदर एंड फिगर आउट कि यार देखिए ये अगर सारे की डिसीजन जो हैं वो स्टेटस स्टे ऑर्डर पे चले जाएंगे। मैं आपको अनदर एग्जांपल देता हूं। एक गैस से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल है, 158 है या ऐसा कुछ है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जिस प्रोविंस से भी गैस प्रोड्यूस होती है वो उस प्रोविंस का पहला राइट। हमने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा, पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा सिंगल ट्रेन यूरिया प्लांट लगाया, रूरल सिंध के अंदर लगाया। गैस, द ओनली टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की गैस वाज एलोकेटेड थ्रू अ बिडिंग प्रोसेस। दो इंटरनेशनल फर्म्स उसके अंदर इन्वॉल्व, टॉप नॉच न्यूयॉर्क से लॉयर आए हुए,
हम्म, और गवर्नमेंट रिलीज कर गई। हाँ, एंड गैस वाज, आई वोंट नेम किसके पास गैस जा रही थी, बट इट वाज गोइंग आउट ऑफ द प्रॉन्स। करेक्ट, लो जी, हमारा असद पास। उमर एंग्रो के सीईओ थे, हम चले गए सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में डिसीजन दे दिया। गवर्नमेंट ने अपील कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया। ये मैं बात कर रहा हूं 2010 की। हम्म, हम्म, पहली हियरिंग में स्टे ऑर्डर हुआ। 2026 आने वाला, सेकंड हियरिंग नहीं हुई। यार, यू कांट रन ए कंट्री विद अ जुडिशियल सिस्टम ब्रोकन लाइक दिस भाई। जो भी आपके ख्याल में सही फैसला है, कर तो दो ना उसको। सिमिलरली आपको पता है कि कोई जो टैक्स के केसेस हैं जहां पर स्टे ऑर्डर्स इशू हुए हुए हैं, वो जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था तो वो 1 ट्रिलियन क्रॉस कर गया था। I don't know what the latest number for that is. So there are so many more examples of this. So एक तो वो है। दूसरी चीज जो है गवर्नमेंट की, जो अब वो मीडिया वाला, उसमें तो जुडिशरी नहीं इन्वॉल्व थी ना, कि मीडिया का प्रेशर क्यों नहीं ले सकते। डॉक, जब आपका मुल्क जो है वो 78 साल का हो जाए, और उस 78 साल में एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी टर्म ना कंप्लीट की हो, तो वो जिस तरीके से आप लैक ऑफ ट्रस्ट की बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे थे कि बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन एक बहुत डीप डिस्ट्रस्ट है, इसी तरीके से एक डीप सीटेड इनसिक्योरिटी भी है आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप में। दे आर ऑलवेज लुकिंग ओवर देयर शोल्डर एंड हम्म, सेइंग कि कब मेरे खिलाफ कुछ होने वाला है। सो दैट अगेन गोज टू, अगर आप सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं, उसमें कंटिन्यूटी होती है, दे नो कि मैंने फैसले करने हैं, एंड आई विल बी हेल्ड अकाउंटेबल बाय द पीपल, एंड आई हैव टिल दैट टाइम। जब मैं लोगों के सामने जाऊंगा फिर मैं अपना केस आर्ग्यू कर लूंगा। तो हम्म। शायद आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो जरा बेहतर हो जाए, शायद रिस्क टेकिंग आपको ज्यादा नजर आनी शुरू हो जाए। पर देखिए, एक और भी चीज है कि मैं देखता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक कॉम्पिटेंस का भी मसला है। जुडिशरी जो है, केसेस कोई एक नहीं है, हजारों केसेस। अगले दिन पता नहीं कुछ देर पहले अखबार में खबर आई थी कि कोई प्रॉपर्टी का केस सेटल हुआ है और कोई अब ग्रैंड चिल्ड्रन रह गए हैं। तो मेरा मतलब ये भी थोड़ा बहुत जुडिशरी को भी शर्म करनी चाहिए कि यार टाइम पे निकाले। फिर पॉलिटिकल लीडरशिप का भी है, पॉलिटिकल लीडरशिप। अब ये जो इवन जो चीज़ें हुई हैं, इवन पीआईए की प्राइवेटाइजेशन, मैंने अगले दिन लोगों से पूछा था, मैंने कहा भाई बताओ हमें कोई डॉक्यूमेंट इसमें मिला है। फॉर एग्जाम्पल, मोहम्मद अली इज़ अ वेरी गुड मैन, आई लाइक हिम, आई थिंक इज डन अ ग्रेट जॉब। मोहम्मद अली से मैंने पूछा, मैंने कहा यार मुझे कोई दे दो एक डॉक्यूमेंट दैट आई कैन हैंग माई हैट ऑन, कि आपने ये एक ब्रोशर बनाया है पीआई की प्राइवेटाइजेशन में जिसमें सब कुछ डिटेल लिखा हुआ है। व्हाई एम आई रशिंग अराउंड लुकिंग फॉर फैक्ट्स। इसी तरह 27th अमेंडमेंट आई बगैर किसी डिस्कशन के, हो गई रातों रात। हमारे लीडर्स हमें ट्रस्ट भी तो नहीं करते ना, जैसे वलायत में होता है, अमेरिका में होता है, वाइट पेपर आता है, वाइट पेपर पे लोग डिस्कस करते हैं। और हमें हैरानगी मुझे ये होती है, फॉर एग्जांपल हमारे प्लानिंग मिनिस्टर साहब एहसन इकबाल साहब गए हैं वहाँ इंग्लैंड में, उन्होंने उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम इंग्लैंड में किया, लोकली नहीं करते। तो हमारे हुक्मरान भी लोकली बात नहीं करते। खान साहब से मैंने एक लॉन्ग टाइम को जब मैं उनसे बात करता था, मैंने उन्हें कहा था खान साहब जब आप पावर में आ जाए, यू गॉट करिश्मा, यू गॉट जेन्युइन लीडरशिप, यू गॉट जेन्युइन पीपल लव यू वगैरह वगैरह। मैं आपको शौकत खानम के लिए चूड़ियाँ फेंक देती थी, मैं तो 5 रुपए किसी से मांगू मुझे कोई नहीं देता। ठीक है। तो मैंने कहा आपका जो ये करिश्मा और आपका जो लव है, इसको ट्रांसलेट करें टू जेन्युइन लीडरशिप। लोगों से लाइक अ लीडर बात करें, कॉन्फिडेंस मिले, उनसे बताएं कि मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मैं तो इस हद तक जाता हूँ, मैं कहता हूँ लीडर को ये बताना चाहिए वक्त पे आए, टाइम पे आए, काम करें, खुद भी टाइम पे आए वगैरह वगैरह। पर हमारे लीडर्स ये मानते नहीं है, क्या वजह है? और फिर आप जो ये सारे कहते हैं आजकल टीवी पे, आपस में बैठ के बात कर ले। मैं कहता हूँ बात अगर करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करें, हम ट्रस्ट कैसे पैदा करेंगे? ये बात नहीं हमने करनी। और बात हो ही इसलिए नहीं रही क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। अच्छा, डॉक देखिए, पहली बात तो ये जो आपने जुडिशरी के बारे में अल्फाज यूज किए, तो मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि मेरा इन अल्फाज से कोई ताल्लुक नहीं है जिस किस्म के कलमात यूज किए। सही, 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 ठीक आपको तो शायद कभी आज तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ठीक केस ठीक नहीं हुआ, मेरे खिलाफ हो चुका ठीक ठीक है। ठीक अच्छा जी। ठीक। देखिए, ये सारी जो आप बातें कर रहे हैं, जाहिर है आप एक थिंकिंग आदमी हैं, आप रिफ्लेक्ट करते हैं, सो एक जो ग्रास रूट्स सोल्यूशन होता है ना, रूट कॉज पे जाके आप वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये है सारे हम्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स रिक्वायर करते हम्म, हैं। रिफॉर्म इज नॉट सेक्सी, हम्म, ठीक है ना। हम्म, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट ए रिफॉर्म इनटू अ साउंड बाइट।
हम्म अगर मैं ये बोलूं कि मेरे प्रॉब्लम्स इसलिए हैं कि जुडिशरी के पास इकोनॉमिक केसेस के डिसाइड करने की इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी कमजोर है और उसको मैंने कैसे करना है, तो मेरी इस ट्वीट को शायद 8 लोग देखेंगे और उसमें से एक ने शायद लाइक करनी है। अगर हम्म मैं किसी जज का या चीफ जस्टिस का नाम लेके कहूंगा कि इसने पाकिस्तान को भेज दिया, तो लाखों लोग उसको देखेंगे और हजारों लोग उसको लाइक करेंगे। करेक्ट सो इन दोनों को देख लेते हैं आपने, पार्लियामेंट्री डिबेट और जुडिशियल उसकी। मुशर्रफ साहब का वक्त था, मैं एंग्रो में था, सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन मेरा डीप सीटेड बिलीफ कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो पाकिस्तान कैन नॉट डेवलप, एन इकोनॉमी कैन नॉट फंक्शन एज इफेक्टिवली एज इट कैन। सो हम जो है काली पट्टियां पहन के सड़कों पे निकले होते थे। तो मैं पहली दफा जिंदगी में जब अरेस्ट हुआ, दैट वाज फ्रॉम आउटसाइड। राणा भगवान दास सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके घर के बाहर उनको हाउस अरेस्ट किया हुआ था। रिटायरमेंट के बाद हम उनके पास गए, वहां हम अरेस्ट हो गए। लो जी, हम रेस्ट होने के बाद खैर छोड़ दिया कि And जान चले गए। let it also be said he was one of our finest judges and a यस, minority judge, यस, and we एब्सोल्युटली, must celebrate such people. एब्सोल्यूट। इसीलिए वो सच अ गुड जज, बाय द वे वन ऑफ द अथॉरिटीज ऑन इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, इतना उन्होंने पढ़ा हुआ था जी उस सब्जेक्ट के बारे में। बिल्कुल। अच्छा, तो वो जब वो रिलीज हुए तो उनको किसी ने बताया कि जी वो एग्रो का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो अरेस्ट हो गया था आपके घर बाहर आने की वजह से। उन्होंने मुझे बुलाया चाय शाय पीने के लिए, ऐसे कपड़े। तो मैंने उनको कहा कि सर देखें, आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, जो रिस्टोर हुई थी जुडिशरी, तो आप माजरत के साथ, आप सब लॉयर्स हैं, आपकी एक्सपर्टीज है लॉ के अंदर। उसके बावजूद जब एक कोई कॉम्प्लेक्स, कॉन्स्टिट्यूशनली कॉम्प्लेक्स केस आता है, तो आप एमिकस क्यूरे को बुलाते हैं और आप लॉयर से बोलते हैं यार जरा आके आप अपने आइडियाज दें, वी वांट टू लिसन टू यू ऑन अ सब्जेक्ट विच इज योर कोर कॉम्पिटेंस। यार जब बड़े बड़े इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के डिसीजन आते हैं, तो आपको एक क्यूरे की एक लिस्ट बना के रखनी चाहिए, एक अप्रूव करें, एक पैनल हो आपके राइट। पास, एंड यू रीच आउट टू दोज पीपल डिफरिंग ओपिनियन। तो खुदा का वास्ता कि कभी कोई अगर इस किस्म के फैसले ना हो कि स्टील मिल तो तुम सस्ती बेच रहे हो, तुमने तो सबके सामने एडमिट कर लिया कि तुम डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेसिस पे कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम डिस्काउंट पे बेच रहे हो। तो कम से कम ऐसे फैसले ना हो। सो जुडिशरी के अंदर आपको इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, जब मैंने आपको एग्जांपल दे दी, इसी तरीके से पार्लियामेंट्स के अंदर सीरियस डिबेट जो होती है, जो कोई भी अगर लेजिस्लेशन आई हुई है उसकी मीनिंगफुल स्क्रूटनी जो होती है वो कमिटीज में होती है। जो आपका मेन फोरम है, जो असेंबली का हॉल है, वहां होती है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, वहां पे पार्टिजान माहौल होता है बिल्कुल। वेरी गुड पॉइंट। कमिटीज जो है, इवन इन पाकिस्तान, कमिटीज लार्जली फंक्शन ऑन अ नॉन पार्टिजान बेसिस। राइट। और सो हम मैंने बड़ी एक दफा ये अर्ज की है कि खुदा का वास्ता थोड़े से बजट सेट करें। हर कमिटी के पास अपने रिसोर्सेज होने चाहिए, या तो पेड एम्प्लॉयज हो, या उनकी मेजर कोई यूनिवर्सिटीज के साथ एग्रीमेंट साइन हुए हुए हो, जहां पे अगर उनके पास सामने कोई चीज आती है, कोई ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड लेजिस्लेशन आ रही है, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपर्ट हैं, दे शुड बी एबल टू रीच आउट, आस्क देम टू गिव देयर व्यूज अबाउट इट, उनको बुलाएं, उनसे कमरे में आके बात करें। सो अ लॉट ऑफ दीज डीप सीटेड जो रिफॉर्म्स जिसकी वजह से आपके सिस्टम की वीकनेस है, आर नॉट इवन ओपन फॉर डिस्कशन, तो फैसला तो दूर की बात है। पर अब वो असद साहब उसको, इसमें हाउ डू यू मेक रिफॉर्म सेक्सी इज योर नेक्स्ट चैलेंज। इसमें एक और मसला है। असद साहब, वी एज अ पीपल डू नॉट एक्सेप्ट मेरिट और नॉलेज और टेक्नोक्रेटिक कॉम्पिटेंस। मैं आपको बताऊं, मैं अभी इसके बाद मैं एक खाने पे जा रहा हूँ। आपको पता है हम सब जाते हैं पार्टीज पे, खाने पे, उसके बाद एक शादी पे भी जाना है। आपको पता है आजकल शादी का सीजन भी है। मैं जितने लोगों से मिलूंगा वहां, वो सब अकले कुल हैं। उनको क्रिकेट के भी सबसे एक्सपर्टीज है, उनको इकोनॉमिक्स की एक्सपर्टीज है, लॉ की भी है, सब कुछ। हमारा ये कल्चर है। आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की एमिकस क्यूरे की। मुझे याद है मेरा दोस्त था, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, वो भी फौत हो गया, सरमद। आपको याद होगा, फेमस सरमद, मैं उसका नाम दूसरा भूल रहा हूँ। वेरी फाइन गाय, अगेन अ वेरी फाइन जज। जब जज सरमद उस्मानी। सरमद उस्मानी साहब, सरमद उस्मानी, लवली गाय। तो सरमद उस्मानी जब वो ये हुआ रिको डे को स्टील मिल का, तो मैं प्लानिंग में था। तो मैंने वो एक दिन मैं सरमद के पास चला गया, वैसे ही इनफॉर्मली चाय शाय पीने। तो मैंने कहा, सरमद साहब, चीफ जस्टिस से बात करो कि आपने ये, आपका हक है, आप जो करें करें, जरूर करें,
बट एक काम करें कि फाइनेंस मिनिस्टर या मुझे आप बुला ले एज एक्सपर्ट विटनेस, हमारी बात बिल्कुल ना, सिर्फ रिकॉर्ड पे ले आए कि ये हमारा एनालिसिस और आप इसके ऊपर जो डिसीजन दे रहे। ही सेड, उसने चीफ से बात की, सर नहीं हो सकता। मैं ये रोता रहता हूँ कि इतने बड़े बड़े फैसले जो रिको डिक का, हमें कोई 10 बिलियन का नुकसान हो गया, ओ भाई खुदा के वास्ते ये क्यों आपने बगैर किसी से टेस्टिमनी लिए किया? या अगर आपने चीनी की कीमत लगा दी जो 10 10 बिलियन और 12 साल का नुकसान हो गया। 12, हाँ ये भी साल बड़े इंपॉर्टेंट है लगाने, आई फुली एग्री। चीनी की कीमत लगा दी, हमारा फंड प्रोग्राम बैठ गया। मैंने कि यार ये चीनी की कीमत जो है, इट इज मैं मानता हूँ मेरा भी दिल दुखता है लोगों के लिए, बट फंड प्रोग्राम इससे ताल्लुक रखता है, आप सोच ले। तो ये तो हमारा प्रॉब्लम है। तीसरी चीज जो है बहुत बड़ी, कि स्टैंडिंग कमेटीज में जब मैं कई दफा गया हूँ, बल्कि स्टैंडिंग कमेटी से मुझे कंटेम्प्ट 2 दफा लग चुका है, कि वो बुलाते हैं, फिर बात नहीं सुनना आई एम चाहते, नॉट फिर सुनाना सरप्राइज एट चाहते ऑल। हैं। फिर बुलाते हैं, फिर बात, मैंने कहा यार मैं आपके लिए बात तैयार करें, उन्होंने कहा नहीं। एक दफा मुझे झाड़ पड़ गई एक खातून से, वो बात कर रही थी कोई, तो मैं किसी और सब्जेक्ट पे आया हुआ था, तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा नो, यू कांट स्पीक। मैंने कहा जी अच्छा मैं नहीं बोलता। ओ भाई पॉइंट, आई हैव द नॉलेज, यू डोंट हैव द नॉलेज। वाई डोंट, इकोनॉमिक मैटर है, इकोनॉमिक्स नहीं आपको आती, पर ये भी तो मसला है ना कि वाई कांट भी। अगर आपने देखा होगा अमेरिकन स्टैंडिंग कमेटी में, अब अभी वो जो है क्या नाम है, जो एफबीआई का चीफ है और जो दूसरा चीफ था, उन्होंने कैश पटेल। बड़े हार्श टर्म पे उन्हें, कैश पटेल ने तो ऑलमोस्ट गालियां दे दी थी सेनेटर्स को, ठीक है। यार यू हैव टू हैव द एबिलिटी टू एक्सचेंज। अगर आपको सिर्फ ये कंटेम्प्ट ही लगाना है और ये करना है, तो आई थिंक ये भी हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं? हाउ डू वी गेट ओवर दिस? वो सर उसका उसका इलाज मेरे पास नहीं है, बिकॉज दैट्स अ सोसाइटल थिंग। देखें, आपको आपकी सोसाइटी के अंदर, मैं एक जमाने में यूनिवर्सिटीज बहुत जाता था नौजवानों से बात करने के लिए, हम्म, and try and give them whatever I thought was could make them more successful. हम्म, तो एक चीज मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है कि मैं, और एग्जांपल मैं आपको उसकी देता हूं कि मैं यहाँ एक्सॉन केमिकल पाकिस्तान में काम करता था, फिर मेरा ट्रांसफर हो गया एक्सॉन केमिकल कनाडा में। अगर मैं हम्म, क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स देखूं, हम्म, तो शायद 19-20 में पाकिस्तान के बेहतर ही था, बिकॉज एब्सोल्युटली द बेस्ट ऑफ द कंट्री यूज्ड टू एंड अप विद कंपनीज लाइक करेक्ट, आईसीआई, एक्सॉन वगैरह उस करेक्ट, जमाने के अंदर। लेकिन एक बहुत ड्रास्टिक मैंने फर्क देखा यहां पे। एक कोई अगर फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स का मेरा ये इशू है ना, मैं अगर जनरल मैनेजर के पास जाके कोई डिसीजन मांगता था ना, तो वो कहता है यार मेरे ख्याल में तो ये है सर, लेकिन लेट मी रन इट बाय द सीईओ। मैं 2 साल एक्सॉन केमिकल कनाडा में था। दो खवातीन थी, सुजैन रेगन एंड डायन मकरे, मुझे आज तक नाम याद है। एक कैलगरी में बैठती थी, एक टोरंटो में। मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई बिकॉज आई वाज रेड वाटर बेस्ड। 2 साल में मैंने कभी इशू रेज नहीं किया। दे वर नॉट इवन ऑफिसर्स, दे वर क्लरिकल स्टाफ पीपल। कभी सवाल नहीं पैदा होता कि वो ये बोल दे कि अच्छा मैं पूछ के बताती हूँ। शी वुड टेक द डिसीजन राइट देयर एंड देन। एक कॉन्फिडेंस है डिसीजन मेकिंग का, वो शुरू होता है आपके घर से। बाप ने बोल दिया आपने सवाल नहीं पूछना, टीचर ने कह दिया आपने सवाल नहीं पूछना। आप उसके बाद उसी माहौल के साथ जब आप नौकरी में आ गए, बॉस ने कह दिया तो आपने आर्ग्यू नहीं करना। वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो वो जो वहां पे बैठा था, एंड रिमेंबर ड्यू रिस्पेक्ट टू माय erstwhile colleagues, ज्यादातर किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। सो अ लॉट ऑफ देम आल्सो हैव अ चिप ऑन देयर शोल्डर। उसने शो करना है कि मैं ताकतवर ज्यादा हूं। सो सो दैट्स अ सोसाइटल प्रॉब्लम। इसका इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं अब है। मैं आज बात कर रहा था आपके फॉर्मर कॉलीग से, मेरा कजन है इमरानुल हक, तो उससे मैं बात कर रहा था, तो मैं यही सवाल रेज किया। उसने कहा यार सबसे बड़ा फैक्टर नैब का है। आपको पता है बेचारा 3 महीने जेल में भी काट के आया, कि हम सब डिसीजन लेते हुए डरते हैं। ये कितना बड़ा फैक्टर है कि बहुत बड़ा। डिसीजन, अगर कोई मैं गलत डिसीजन, फॉर एग्जांपल मुझे याद है कि मैं श्रीलंका में जब था, मैं आईएमएफ का रैप, तो मैंने वो सेंट्रल बैंक में रिस्ट्रक्चर किया, तो गवर्नर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त बन गया था। तो एक दिन गवर्नर से बैठे मैं बात कर रहा था, वो सबसे 2 चीज़ें उसकी बड़ी खामी थी, अच्छा आदमी था बहुत। एक खामी साले की ये थी कि वो हर मीटिंग डिले करता था और लोगों को बाहर उसके कमरे में तांता लगाता था। और दूसरी उसमें खामी ये थी कि वो गुस्सा बहुत करता था। तो मैंने उससे एक दिन पूछा, मैंने कहा गवर्नर पहली चीज तो इस तरह कर, तू मुझे अपना सेक्रेटरी लगा ले। कहता क्यों? मैंने कहा तेरी टाइम मैनेजमेंट मैं करूंगा क्योंकि यहाँ लोकल लोगों से नहीं होगी। दूसरी चीज मैंने कही, यार बात सुन, तू लोगों को जब बाहर वेट कराता है, दैट सेट्स अप एन एसिमेट्री, तो वो बंदा परेशान होकर तेरे कमरे में आता है, वो इक्वालिटी और वो जो डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है। दूसरी मैंने उससे चीज कही, मैंने कहा गवर्नर साहब मुझे आप प्लीज बताइए, हाउ डू यू पनिशमेंट अ मिस्टेक? उसने कहा मैं टांगे तोड़ दूंगा, जेल में डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने कहा गवर्नर, डू यू मेक अ डिफरेंस बिटवीन मैलफीजेंस एंड एन ऑनेस्ट मिस्टेक?
क्योंकि अगर ऑनेस्ट मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप तरक्की कैसे करेंगे? ऑनेस्ट मिस्टेक की तो जगह होनी चाहिए ना, मैलफीजेंस को पनिश करना चाहिए। क्या हमारे सिस्टम में ये है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। देखिए, और वो जो एक माहौल बन गया ना जिसकी हम पहले से बात कर रहे थे, वो माहौल इसका जिम्मेदार है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको मैंने अपनी हुकूमत की एग्जांपल दी। कराची में बोट बेसिन का एरिया, आप यू फेमिलियर, उसके सामने जो है वो पानी है। वहां पे सीवेज का पानी गंदा गिरता था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जरदारी साहब सदर, तो उन्होंने उस जमाने में हुकूमत का एक आइडिया आया कि हम इसको एक डॉल्फिन पार्क बनाएंगे। सुना तो था। हम ये करेंगे कि बेड्स होंगी, ये जो सामने पार्क का एरिया है वो लीज पे दिया जाएगा, 30 साल की लीज पे। और रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपने स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये कर। लो जी, अल्लाह खुश रखे उनको, अर्दशीर कावजी साहब जो हैं वो अब तो रहे भी नहीं इस दुनिया के अंदर। बड़े मजेदार उन्होंने आदमी थे, वेरी एक गुड मैन, आर्टिकल, लवली दूसरा मैन। आर्टिकल, तीसरा आर्टिकल, तो हंगामा, गवर्नमेंट चेंज हुई, प्रोजेक्ट गॉट स्टॉप। ये बट मुझे एक सख्त बात बताइए, हंगामा था कि ये कम प्राइस पे लीज पे दिया जा रहा है। मुझे एक बात उसके बताइए। साल हा साल उसके बाद हम्म, स्यूएज गिरता रहा वहां पे। 1 रुपया लीज का नहीं मिल रहा था, सब मुतमईन थे। बट सो मेरा जो सोसाइटी इज गुजारिश है, रिवॉर्डिंग इन मेरी जो एक्शन। सॉरी, गुजारिश जो है, मैं ऐड कर दूं हाँ, नैब शेर। वाला इसी के हाँ। साथ। हम्म, ये छोटा बहुत इशू नहीं है, बाय द वे। मैं फेडरल मिनिस्टर, सिटिंग फेडरल मिनिस्टर था, जब मैंने टीवी पे बैठ के कहा था कि बिल्कुल नॉनसेंस केस के ऊपर इमरान हक को आपने जेल में डाला हुआ है। मुझे सो याद है। जो नैप का डर है ना, ये तो मैं आपसे पहले बात कर रहा था, ये अगर एक नॉर्मल पॉलिटिकल सिचुएशन होती ना, ये SIFC वाला का कवर इस वक्त ना मौजूद होता, तो मैं हम्म, आपको गारंटी कर सकता हूं कि ब्यूरोक्रेट ने कहना था कि सर ये तो सीधा सीधा नैब केस है। वो कहेंगे कि कर्जा अपने पास रख दिया और असासा उसको दे दिया। सो इट इज अ मेजर इंपेडिमेंट। के हम्म, इलेक्ट्रिक की ट्रांजैक्शन देख लें आप। अब वो हम्म, डिस्प्यूट जो है, इट हैज बीन रनिंग लिटरली नाउ फॉर डेकेड्स यार। या के इलेक्ट्रिक ठीक है या गलत है, बिल्कुल। बट वन वे और द अदर डिसीजन करके तो खत्म करो ना। चले जाएगा, चले जाए, बिकॉज द रीजन मैं आपको असल वजह बताता हूं कि क्यों नहीं डिसीजन होता। कि हम्म, डिसीजन रिजॉल्व करने के लिए आपको प्रेगमेटिक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, उसके बगैर रेजोल्यूशन हो नहीं सकती। कौन उसका रिस्क ले? वो आप नहीं, मुझे बेशक बताइए कि बेहतर नियत के लिए कर रहे हो, आपको उठा के हमने सीधा उन्होंने जेल में फेंकना है। दो और केसेस पाल लिए हैं। एक तो शंघाई करेगा, दूसरा सऊदी अरेबिया करेगा। इनके भी तो हमारे पास वर्डिक्ट्स आ जाएंगे ना, इवेंचुअली इसके भी पैसे देने पड़ेंगे हमें। इवेंचुअली कभी ना कभी आ जाने, तो इसी तरीके से वो पहले वो कारके वाला हमने किया था। सो वी डोंट सीम टू लर्न। सो दिस इज तो बिकम नाउ, दिस इज वाई, वो जो आप कह रहे थे ना, मैं तो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट हूँ इसका कि यार साथ बैठ के कुछ करना। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द एक्नॉलेजमेंट, भाई पाकिस्तान नहीं चल रहा, ठीक है ना, ये दिस इज रमेश के मुल्क चल रहा नहीं चल रहा। मैं जो हूं ना डॉग, कॉलेज में जब था ना, तो मुझे थोड़ी सी पॉकेट मनी मिलती थी अम्मी से। तो वन ऑफ द थिंग्स आई यूज्ड टू स्पेंड मनी ऑन वाज द पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, जब निकलता था वो मैं खरीदता था जाके। और जब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती थी वर्ल्ड बैंक की, वो मैं जाके खरीद के आता था। उसमें वो पूरे टेबल्स होते थे, हायर इनकम, मिडिल इनकम, लोअर इनकम कंट्री। उसमें मैं देखता था पाकिस्तान अब कैसा है, हाउ इट इज परफॉर्मिंग, एंड यूज्ड टू फील गुड relatively amongst the developing countries। हम थोड़े से बेहतर वाले करो, नॉट द बेस्ट बट बेहतर वाले नहीं नहीं, मुल्क थे। ठीक है। फ्रॉम दैट पॉइंट अब शायद अफगानिस्तान बचे हैं और कोई 4 और मुल्क बचे होंगे, बाकी चैट सब या आगे गिनी निकल। बिसाऊ, बस यही है। दिस इज नॉट वर्किंग। को मिनहसुल कौम, वी हैव टू एडमिट इट्स नॉट वर्किंग। सो हाउ डू वी रीड्रॉ दिस, व्हाट आर द बॉटलनेक्स, किसको क्या कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत है? और मजे की बात आपको बताऊं कि कितनी सिनेसिज्म आ गई है सोसाइटी में, कि मैं कॉन्स्टेंटली ये बात कर रहा होता हूँ, हर एंकर मुझसे पता है क्या पूछता है? कि यार वो तो हुकूमत में बैठे हैं, उन्होंने तो सबको अपनी ऑपोजिशन को उठा के जेल में डाल दिया, तो वो क्यों करें बात? सो द फैक्ट दैट दिस मे बी गुड फॉर द नेशन, गुड फॉर द कंट्री, इज एन एलियन कॉन्सेप्ट। लोग क्या हंसते हैं यार, ये क्या बात है, वो क्यों करें, उनको क्या फर्क पड़ता है मुल्क बेहतर है कि नहीं। मैं लोगों को बताता हूँ, लोग हैरान होते हैं कि गोरे की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि वो डिस्पाइट द फैक्ट, विग्स और टोरीज बहुत नाराज रहते थे एक दूसरे से। आज भी आप देख रहे हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन जो हैं एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं। सिविल वॉर वो कर चुके हैं, 1865 टू 70, 4 साल की सिविल वॉर। कितने लाख बंदे उन्होंने मारे थे ऑन एन इशू कि स्लेवरी खत्म होनी कि नहीं होनी। उनकी कितनी डिबेट्स हैं वो इश्यूज पे होती हैं। अब जब ये कहते हैं मुज़ाकरात कर ले, मैं इश्यूज कोई नहीं देखता। मैं पूछता हूँ भाई किस चीज़ पे मुज़ाकरात करेंगे? मुज़ाकरात कोई नहीं। नंबर दो, जो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने अभी बात की डॉल्फिन पार्क की, ये भी एक आइडिया जो हमें अखबारों में पता चला। वहीं इफ द हुकूमत एक्चुअली पुट्स आउट वाइट पेपर्स ऑन
गिविंग अस सिनारियोज, गिविंग अस डॉक्यूमेंटेशन कि ये हम करने जा रहे हैं, ये आपको मिल रहा है, यूनिवर्सिटीज डिस्कस कर ले, थिंक टेस्ट डिस्कस कर ले, क्या उससे बेहतरी नहीं आ जाएगी कि हम तहरीरी काम लिख के दे लोगों को, सब ऑप्शन, ऑडिटेड स्टेटमेंट्स वगैरह, ताकि लोग समझ जाए। जी, मैंने एक दफा अटेम्प्ट देखी है हुकूमत की, बड़ा सीरियस, स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हम्म, और दैट वाज फॉर ए न्यू हम्म, नेशनल डेवलपमेंट प्लान। तो एक साहब हैं, पता नहीं आपकी उनसे मुलाकात हुई है कि नहीं, डॉक्टर नदीमुल हक नाम है उनका। तो वो उस वक्त होते थे प्लानिंग कमीशन चेयरमैन। हम्म, हम उस हम्म, वक्त प्राइवेट सेक्टर में थे, तो हम्म, इवन रीच्ड आउट टू अस, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल में भी की, हम्म, और यूनिवर्सिटीज में भी आई रिमेम्बर गए। सो बिल्कुल हम्म, सही बात है आपकी कि जो प्रपोजल है ना, लेकिन ये सब लीड अप करके जो एपेक्स है अल्टीमेटली लेजिस्लेशन जहां पे होनी है, वो है हम्म, पार्लियामेंट। जब हम्म, आप पार्लियामेंट को डिबेट का फोरम ही नहीं समझते, जब पॉलिटिकल ऑपोजिशन के साथ आपका ये नहीं है कि ये मेरी ऑपोजिशन है, मेरी अभी एक या दो दिन पहले की ट्वीट है कि हम्म, जब आपका सियासी मुखालिफ जो है, अ, हम्म, वो आपका सियासी हरीफ नहीं है, वो दुश्मन है, जिसको कुचलना मकसूद है, भाई हम्म, जमहूरियत नहीं चल सकती। हम्म, सो द ये जो सारा प्रोसेस है कि यार, I I think that I am a much better representative of the people than these guys are. They have a lot of serious problems, या उनकी आइडियोलॉजिकल फ्लॉज हैं उनकी थिंकिंग के अंदर, बट ये भी जेन्युइनली लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। हो सकता है ये आदमी जो इतना अच्छा, ओवरऑल अच्छा आदमी नहीं, दो शायद कोई अच्छी बातें कर ले। हो सकता है कि मेरा जो एंड में जो मैंने लेजिस्लेशन करनी है उसका फायदा मुझे ज्यादा होगा, बट जस्ट दैट थॉट प्रोसेस डजंट एग्जिस्ट, दैट होल कॉन्सेप्ट ऑफ वी फंक्शन एज अ सोसाइटी एज अ होल डज नॉट एग्जिस्ट। ये टॉक एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस हुई, फ्रांसिस फुकुयामा ने वो बुक कंपाइल की थी। इट वाज ए कंपाइलेशन ऑफ ए सेमिनार के पेपर्स अर्ली 90s में, वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। और सवाल एक ही था कि व्हाई डू सम नेशंस डेवलप एंड अदर्स डोंट। उसमें इकोनॉमिस्ट ने भी पेपर्स पढ़े, उसके अंदर हिस्टोरियंस ने, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, जिनको मैं पढ़ रहा था, जिसको पढ़ के मुझे लगा ना कि यार ये पाकिस्तान की बात हो रही है, वो थे हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट की जो डिस्क्रिप्शन मैंने देखी ना, तो वो एंड सिमिलरली देयर इज अ बुक कॉल्ड पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री, रिटन बाय दिस न्यूयॉर्क लेवन, टाइम्स जर्नलिस्ट, लीवन, रशियन साउंडिंग नेम, मुझे भी उसका नाम नहीं लीवन याद नाम आ है, रहा। लीवन, लीवन, अनातोल लीवन। एनाटोल अनातोल लीवन। लीवन की किताब है। उसमें वो बड़ी अच्छी बात करता है। उसने कहा कि यार, ये लोग बोलते हैं पाकिस्तान टूट जाएगा, कभी भी नहीं टूटेगा पाकिस्तान, और ना पाकिस्तान कभी डेवलप करेगा। और इसके दोनों की वजह एक ही है, और दोनों की वजह ये है कि ये सोसाइटी जो है, ये किनशिप नेटवर्क्स के ऊपर बेस्ड है, यानी बरादरी और कबीलों पे बेस्ड है। बिकॉज बरादरी और कबीलों के ऊपर बेस्ड है, इसलिए ये कभी भी टूटेगा कंप्लीटली नहीं। लेकिन अगेन कनेक्टिंग इट विद द एंथ्रोपोलॉजिस्ट, किनशिप नेटवर्क के अंदर, विद इन द नेटवर्क, ट्रस्ट लेवल्स आर वेरी हाई, एंड किनशिप नेटवर्क्स के अक्रॉस ट्रस्ट लेवल्स आर लो। इसलिए कलेक्टिवली ऑन अ सोसाइटल लेवल हमारे ट्रस्ट लेवल्स आर सो लो, एंड दैट इज, दीज आर फंडामेंटल कोर प्रॉब्लम। तो आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो चेंज करेंगे ना माइंडसेट, ये सियासतदान नहीं करेगा, ये आप करेंगे। Very good point, Asad Sir. पर मुझे now let's look at it another way. You have been the head of Pakistan, one of Pakistan's largest and finest corporation. जो भी कुछ कह ले, Engro is the best we achieved, and Engro is a very reputable. बड़ा अफसोस की बात है, हुसैन दाऊद उससे हाथ उठा रहा है, बट इट इज अ वेरी गुड कॉर्पोरेट, स्टिल इज। बट जब आप वहाँ थे, आई एम श्योर कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स में और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, बट डिफरेंस ओपिनियन होते हैं, कंपटीशन होती है, वगैरह वगैरह। बट यू सक्सीडेड इन पुटिंग इन 2 or 3 मेजर प्रोजेक्ट्स। आपका जो फर्टिलाइजर प्लांट था, एलएनजी प्लांट था, ये वो वगैरह जो प्रोजेक्ट्स थे, दे एक्चुअली वर लार्जर देन योर बैलेंस शीट। आपकी बैलेंस शीट को वो कमिट कर रहे थे, यू वर कमिटिंग टू द फ्यूचर। योर पूरी बैलेंस शीट आप कमिट कर रहे, फ्यूचर को आप कुछ लगा रहे हो। तो एक किस्म की कंट्री को देखें तो हमारी कंट्री की वही बात है ना, अगर मैनेजमेंट करें तो हम आप सेस की बात कर रहे हैं या आप किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, हम अपनी बैलेंस शीट लगा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो क्या वजह है कि वहाँ आप लोग इफेक्टिवली ये चीज़ें कर सकते थे और शेप कर सकते थे, और आप जब हुकूमत में, आपने क्या डिफरेंस देखा? वाई कुडंट यू, अगर आपने सपोज, चले वो पिछली माजी की बात छोड़ दें, अगर आप अब आएंगे, हाउ वुड यू लाइक टू, आप रिफॉर्म क्या करना चाहेंगे गिवन ऑल दिस एक्सपीरियंस, आप क्या करना चाहेंगे?
अच्छा, एक तो डॉक वो कंपैरिजन जो है ना, वो मेरे ख्याल में ट्रांसलेटेबल है नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जिसको भी आप अकाउंटेबल है ना, वो एक बहुत ही लिमिटेड ग्रुप है। यहाँ you're dealing with the nation, so accountability by definition has to be much more diverse. So ठीक। वहां पे checks and balance in the political system, in the public sphere should be much greater than in a private corporation. ठीक। ठीक। क्या हमें करने की जरूरत है? देखें जी, मेरी जहां पे सुई फंसी हुई है ना, वो ये है that we have to find a way टू मेक द सिस्टम वर्क। सो अब लोग जो हैं हमेशा वो कहते हैं यार लानत भाई, जो जमहूरियत नहीं चल रही, चलो हम कोई जर्नैल आएगा वो ठीक कर देगा। अगेन वो हम शॉर्टकट की तरफ चले जाते हैं ना। नहीं, दुनिया में मैं आई वाज आस्किंग समबडी कि यार इस वक्त जो अगर आप फहरिस्त बनाएंगे दुनिया की हायर इनकम कंट्रीज की, तो द सिंगल बिगेस्ट कोहॉर्ट जो आपको उसमें मिलेगा विल बी डेमोक्रेसीज। उसके बाद आपको एक सेट मिलेगा ऑफ कंट्रीज जो उनके पास मैसिव नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बिल्कुल छोटी छोटी पॉपुलेशंस हैं, तो वहां मोनार्कीज हैं, वो भी सक्सेसफुल हैं, वो बेसिकली ट्राइबल सोसाइटीज हैं, छोटी छोटी ट्राइबल सोसाइटीज हैं, वो सक्सेसफुल हैं। आपको रेयरली कहीं मिलेगा कि कोई डिक्टेटरशिप जो है वो सक्सेसफुल हो। चाइना की लोग एग्जाम्पल देते हैं, बिल्कुल गलत एग्जाम्पल है। एक तो वो मोनो ऑलमोस्ट मोनो एथनिक सोसाइटी है, 93% हान मेकअप चाइना। जो दो एरियाज हैं, रीजन्स जहां पे हान चाइनीज आर नॉट द मेजोरिटी, दोनों में उनके कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम चलते रहते हैं, तिब्बत के अंदर और शिनजान के अंदर। सो वो ट्रांसलेटेबल नहीं है। प्लस द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज नॉट अ वन मैन डिक्टेटरशिप, राइट? इट्स एन इंस्टीट्यूशन। इट्स द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड, 1 करोड़ 20 लाख मेंबर हैं उसके। So coming back, therefore, you have to make the system which is not ideal, which is not perfect, but which is better than anyone. उसको इंप्रूव करने के लिए मेरा तो इसके ऊपर मैंने आर्टिकल भी लिखा। और जिस तरह आपने पहले कहा ना कि भाई एजेंडा भी तो होना चाहिए, साथ बैठ के बात करें क्या बात करनी है। तो क्योंकि मैं आप जैसे गलत लोगों की सोबत में टाइम गुजारता हूं, तो मैं इसलिए गुमराह हो चुका हूं। इसलिए मैंने उस आर्टिकल में पहले ये लिखा कि मेरे ख्याल में क्यों जरूरी है ये काम करना, और उसके बाद 13 एजेंडा आइटम लिखे कि यार ये मेरे ख्याल में प्रायोरिटी आइटम्स है। बट ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज ने बैठना है, दे कैन चूज ऐड डिलीट वट एवर दे वांट टू डू इट। So that is what we need to do. We need an acknowledgement. We need a fresh start. We need to find space for each other. कि यार आसिफ जरदारी नवाज शरीफ चोर होंगे, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल लीडर का काम नहीं है कि वो कौम को कमिट करे कि मैं इनको जेलों में डालूंगा। ये तो इंसाफ नहीं है। दैट्स नॉट जस्टिस। आपको तो ये कमिट करना है मैं एक इंसाफ का निजाम बनाऊंगा, और जो भी चोर है वो नहीं बचेगा उसमें से। बिकॉज अभी जो हमारा जो डेमोक्रेटिक स्पेस है उसके अंदर पर्सनलाइज राइवलरीज हो गई है। अब आप इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिसने उसकी बीवी को अंदर जेल में डाला हुआ है, एंड absurd डिसीजंस लाइक इद्दत केस के अंदर उसकी बीवी जेल जाएगी, तो आपके ख्याल में वो बहुत रैशनली अब डील करेगा? वो इंटेलेक्चुअली नहीं डील करेगा ना, इट बिकम्स पर्सनल। सो एक तो उधर से हमने निकालना है, एंड दूसरा द 800 पाउंड गुरिल्ला इन द रोल ऑफ द मिलिट्री हैज टू बी डेल्ट विद। एवरी आर्मी चीफ सेज के फौज का सियासत में काम नहीं होना चाहिए, और उसके बाद 75 साल गुजरने के बाद जनरल बाजवा द सिटिंग आर्मी चीफ स्टैंड्स पब्लिकली एंड सेज कि हाँ हम 70 साल से सियासत के अंदर इन्वॉल्व हैं। सो वी हैव टू एंड with due respect to all the military leaders who have been or are around, that model has not delivered what we've just said. सबसे ज्यादा टाइम तो 1958 से, it's a very interesting doc, 1958 to 2020 क्या हो गया जी, 2025, 26 हो गया, बल्कि तो 3 दिन रह गए। ऑलमोस्ट 26 ही हो गया। तो इसका मतलब आप यू टॉकिंग अबाउट 6.5 डेकेड्स, 6.5 डेकेड में 4 फौजी जर्नैल, अयूब खान, याया खान, जियाउल हक एंड मुशर्रफ, and 2 families, the Bhutto Zardari clan and the Sharif clan, have ruled Pakistan for all except 3 years. Right? So उसके बावजूद वही लोगों से अगर आप पूछें तो they believe that the solution is कि इसी combination को और some part thereof
should continue. No, it isn't working. मैं कंसीड करता हूँ आप हमसे मुझसे बहुत बेहतर हैं, मुझसे तो बेहतर ही एक है, बार मैं मान सब ज्यादा जाता हूँ, बेहतर भी है, मैं इंटेलिजेंट, बट इट्स बिल्कुल नॉट मान जाता हूँ, वर्किंग. मैं This मान जाता hybrid system is not working. Military dictatorships have not worked. This personal animosity based politics has not worked. So please, let's sit down again with an open mind, redraw the lines. Personal interest आपका क्या है? What would you rather be, Doc? Would you rather be the prime minister or the army chief of a country which is struggling economically, जिसके फ्यूचर के ऊपर लोग क्वेश्चंस रेज करते हैं, या यू आर एन emerging global power? Of course, the latter, na. So let's attempt to do the latter. असद साहब, मैं मेनी ईयर्स अगो, मतलब 10-20 साल हो गए समथिंग, मैं गया था एनुअल मीटिंग पे, बैंक फंड के एनुअल पे कोई बड़ा तमाशा होता है, मैं सिंगापुर गया था, एनुअल मीटिंग्स हो रही थी। तो वहां जो मैंने देखा, मेरी मतलब एक किस्म की रश से आंसू भी आंखों में आ गए, आंखें खुल भी गई कि जी, एक छोटा सा मुल्क है, मतलब वो मेरा ख्याल DHA कराची के जितना मुल्क है सिंगापुर, मतलब कोई बड़ा मुल्क नहीं है। और ली कुआन जी उसका जो लीडर है, क्या मतलब क्या होगा, मेयर ऑफ कराची का भी छोटा है, ठीक है। ली कुआन जी उस वक्त रिटायर्ड था, और जब हम वहां गए तो जनाब ली कुआन जी कोई नहीं आया, कोई उससे बात नहीं, कुछ नहीं, रिटायर्ड था। बट एक इवेंट हुआ होटल में, यहाँ ली कुआन यू का खास गेस्ट ऑफ ऑनर मधु किया गया, ही वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर। उसको इंटरव्यू कौन कर रहा है, उस वक्त का ट्रेजरी सेक्रेटरी लैरी समर्स। सोचे ना कितना होता दिया, और बाय इनविटेशन ओनली था, सारे दुनिया के जो लीडर्स थे वो वहां बैठे हुए थे। और ली कुआन यू से लैरी समर्स सवाल पूछा, मैंने कहा यार इज्जत हो तो ये होना, इट्स वर्थ 20 प्राइम मिनिस्टरशिप से रिटायर्ड आदमी को दुनिया ये इज्जत कर रही है, तो आप बिल्कुल ठीक है, इज्जत ऐसे मिलती है। पर मुझे एक बात बताइए, जो दो बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक तो ये कि पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ गन, माओ ने ये कहा था, तो ये बिल्कुल सही बात है, जिसके पास बंदूक है उसके पास पॉलिटिकल पावर तो होनी है। अमेरिका में अगर आप ले लें तो फौज को पॉलिटिक्स से वो नहीं निकाल सकते। अमेरिका में जंगें फौज ने मेरा ख्याल 1945 से लेके आज तक सारा वक्त जंगें कराई है। और आपके सामने है कि हिलरी क्लिंटन को डिफेंस सेक्रेटरी ने मीटिंग में गाली दी थी कि भाई तुम कौन होती हो बोलने वाली। और उस फौज की बड़ी पावर है, और कैनेडी पे सवाल उठते हैं सब कुछ। तो मैं तो ये कहता हूँ, लेट्स एक्सेप्ट इट कि फौज ने बाहर नहीं निकलना पॉलिटिक्स से, और वो रहेंगे वहां बिकॉज दे हैव द बैरल ऑफ द गन। इसको मैं एक और तरीके से देखता हूँ कि अगर मैं मेडिवल हिस्ट्री देखूं तो अमेरिकन सॉरी बरतानिया का जो किंग था जॉर्ज द थर्ड, और वो जो भी चार्ल्स वगैरह उसके जो आबा अजदाद थे, वो सारे कहते थे डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, कि हम रूल करेंगे क्योंकि हमारे अंदर अल्लाह ने हमें पावर दी है, जो मैं कहूँगा ऑफ विद हेड वाला रूल। उन्होंने ओवर टाइम थ्रो स्लोली उसको चिप अवे किया। कैसे चिप अवे किया? इंटेलेक्चुअल बातों से। फॉर एग्जाम्पल देखें ना, क्या मूवमेंट्स आई, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म की मूवमेंट्स आई, पार्टीज बनी, उन्होंने बड़ी सोच सोच के मूवमेंट चली। और आप मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चार्टिस्ट मूवमेंट आई, जनाब फैक्ट्री रिफॉर्म आया, फिर अब सफरेजेट मूवमेंट आई, फिर जनाब आप देखें न्यू डील आई जिसमें आपने सोच ये हेल्थ एजुकेशन वगैरह जो वेलफेयर स्टेट बनाया, ये सब चीज़ें आई। हम ये बातें ही नहीं करते। अब चाइना की भी आपने बिल्कुल ठीक बात की कि चाइना जो है पॉलिटिकल पार्टी तो है, बट जो आजकल एक दो तीन औरतें जिन्होंने बड़ी अच्छी किताबें लिखी हैं, एंग मैंने उनका किया भी था एक जूमन के साथ, और एक ह्यून लिन इंग्लैंड सॉरी लेलेसी किया, वो कहते हैं चाइना इज अ मेयर इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी एक जगह पर मेयर इकोनॉमी, कि मेयर्स एक दूसरे से झगड़े करते हैं और अपनी तरफ खींच के लाते हैं। जैसे कि न्यू एक कार कंपनी है, व्हेन इट वेंट बैंकरप्ट, एक शहर है उसके फंड ने उसके अंदर हिस्सा ले लिया। हाफ दीज कंपनीज नाउ, ये नहीं कि उस तरह वो पब्लिक पब्लिक सेक्टर शहर इन कंपनियों को ओन करते हैं, दैट्स अ न्यू इनोवेशन, ये नहीं कि उसमें कोई। हम ऐसी बातें, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जो लोग हैं, क्यों नहीं सोचते? फॉर एग्जाम्पल मुशर्रफ को हम गालियां देते, बट ही इज द वन हु ब्रॉट लोकल गवर्नमेंट। हमारे पॉलिटिशियंस क्यों नहीं लोकल गवर्नमेंट लेके आते? अब बात आ गई नए प्रोविंसेस पे, क्या हम टकरे मारते फिरते हैं? व्हाई कांट वी हैव अ कॉन्क्रीट डिस्कशन कि करना क्या चाहिए? अच्छा, सो ये तो आपने मेरी जो है ना अंदर की तार को छेड़ दिया है. दिस इज नाउ दो मेरे पैशनेट सब्जेक्ट्स हैं आजकल जिसके ऊपर बारे में मैं बहुत जज्बाती हूँ. एक पे बात हमारी हो चुकी, विच हम्म। इज ए न्यू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एंड रीसेट हमें जरूरत है पॉलिटिक्स के अंदर. दूसरा है डिवोल्यूशन ऑफ पावर. लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की एम्पावरमेंट किए बगैर वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे थे ना, फॉर मी अगर मुझे चॉइस दीजिए ना कि असद उमर तुम्हारे पास एक चॉइस है, तुम क्या चाहते हो,
दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट आई वांट इज रिगार्डिंग द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। अभी हमारी क्या सूरत हाल है? अभी हमारी सूरत हाल ये है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ी वेल डिफाइंड पावर और शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज का फॉर्मूला है रिगार्डिंग द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस। बीच में कंकरेंट टेस्ट होती थी, वो भी उड़ा दी गई है। सो अब कोई इबाम नहीं है, ये डोमेन है वफाक का, ये डोमेन है सूबों का। तीसरा जो बल्कि टीयर ये है तो जिसका हमें बड़ा, ये तो हमें तोड़ने को एक डायलॉग चला हुआ है। हम लड़ रहे हैं एक दूसरे अब से वो हम प्रोविंशियली। उसको रिवर्स करने की जा रहे हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान का, मेरी नजर के अंदर पाकिस्तान के बुनियादी मसले में से एक कोर मसला जो है वो ओवर सेंट्रलाइजेशन है, और हम कह रहे हैं हमें और सेंट्रलाइज करना है। नहीं, हमें डिसेंट्रलाइज करना है, हमें डिवॉल्व करनी है पावर। कॉन्स्टिट्यूशन में गलती ये की कि उन्होंने सिर्फ उसूल डिफाइन कर दिया। आर्टिकल 154 है शायद आइन का, जिसके अंदर लोकल गवर्नमेंट का जिक्र है, और उसने एक प्रिंसिपल ले डाउन कर दिया कि एक थर्ड टीयर होगी, उसके लिए प्रोविंस लेजिस्लेशन करेगा, और वो जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली एम्पावर्ड होगी, राइट? एंड दैट इट लीव्स इट एट दैट। सो ना उसके अंदर टर्म ऑफ गवर्नमेंट डिसाइडेड है जिस तरह प्रोविंसेस की और फेडरेशन की है, ना किसने इलेक्शन कराना है वो डिफाइंड है, ना उसकी डोमेन में पावर्स क्या है, ना रिसोर्स शेयरिंग। मेरे ख्याल में पाकिस्तान डेस्परेटली नीड्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, ये जो लोकल गवर्नमेंट की, जिस तरीके से प्रोविंस और फेडरेशन की पावर है, इट विल क्लियरली डिफाइंड ये सब्जेक्ट जो है ये लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास होंगे। और रिसोर्स शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो बजाय के वापस ऊपर खींचने के बजाय उसको और नीचे जाया जाएगा कि क्या बेसिस होगी जिसके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी टू द लोकल गवर्नमेंट्स। ये मेरे ख्याल में इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म दैट इज रिक्वायर्ड। जो दूसरी आप चाइना की बात कर रहे थे ना, नाउ दिस गोज टू आपके जो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो चेंजेस की बात है। अब वो कम्युनिस्ट कंट्री को भी ये समझ में आ गई कि अगर हम एक सेंट्रली कंट्रोल्ड निजाम भी चलाना चाहते हैं, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जब तक कंपटीशन नहीं होगा, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं थ्राइव कर सकती, उसमें इनोवेशन नहीं आएगी, उसके अंदर एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो वहां पे क्योंकि पार्टी का कंट्रोल भी नहीं वो गिव अप करना चाहते थे, तो उन्होंने बेतहाशा पावर जो है वो मेयर्स के हाथ में, ये शी जिनपिंग बिकेम अ स्टार मेयर टू बिगिन विद, वहां से उसका राइज हुआ है। अभी भी हमारा जो इधर से एम्बेसडर होता था मेयर जो साहब। पाकिस्तान के अंदर, ही इज गॉन, वो पार्टी ऑफिशियल था, ही इज गॉन एज अ मेयर ऑफ अ स्मॉल प्लेस, एंड होपफुली इफ ही डज बैक वेल तो उसको बड़ा शेयर मिलेगा। और वो कंपटीशन इज देन मैनेज टू देम, और उन्होंने एज यू नो शेयर होल्डिंग ले ली है कंपनीज के अंदर, सो इवन कॉर्पोरेट कंपटीशन इज टेकिंग प्लेस थ्रू दिस। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर प्राइवेटाइजेशन पे बहुत बात होती है, मैं बार बार बोलता हूं भाई, मुझे कोई इतराज नहीं है, जरूर प्राइवेटाइज कर दें, लेकिन अगर आपको मुझसे अगर आप पूछें कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की 100 पॉइंट की इंप्रूवमेंट है, तो ये बताओ कि इसमें से रेगुलेटरी सिस्टम इंप्रूवमेंट, जिसके अंदर एक रियासत का जो कंट्रोल है, जो पॉलिटिशियन का और ब्यूरोक्रेट का कंट्रोल है, और जो मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर्स हैं, उसको ब्रेक करने का कितना कंट्रीब्यूशन होगा और प्राइवेटाइजेशन का कितना होगा, तो मेरे ख्याल में 90 to 95% द इंप्रूवमेंट विल कम फ्रॉम द फॉर्मर, एंड ओनली मे बी 5 to 10% फ्रॉम द लैटर। सो दैट इज ए मस्ट डू इकोनॉमिक रिफॉर्म, एंड आई थिंक उसके लिए भी कोई बट कॉन्स्टिट्यूंसी इसमें बिल्ड करने की जरूरत नहीं। दो चीजें आ जाएंगी। एक तो ये है, एक तो देखें ना लोकल गवर्नमेंट की, वैसे अमेरिकन जो भी हम गालियां देते हैं ट्रम्प वगैरह को, पर सिस्टम की स्ट्रेंथ देखें कि ममदानी आ गया Yeah. और ट्रम्प ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और ममदानी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। देखें ना, ये सिस्टम की स्ट्रेंथ होती है। ट्रम्प जैसा बंदा अगर हमारे टाइप की पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आ जाए तो वो तबाही फेर के रख दे। हाँ, हाँ। लेकिन वहां पे एक सिस्टम है, वो एक स्पेस है जिसके बाहर नहीं जाने देता। नॉट इवन डोनाल्ड ट्रम्प कैन गो बियॉन्ड दैट स्पेस। तू मैं करके वो दोनों साइड बाय साइड बैठ के उन्होंने कब काम करना है। ठीक है ना? ये हम नहीं कर सकते। सम इट बिकम्स पर्सनल। एंड सिमिलरली लुक एट द ट्रांसफर ऑफ पावर, बाइडन जो हम्म, प्रोसिक्यूट कर रहा था हम्म, ट्रम्प को, जिसने उसको जेल में डालने की कोशिश की,
वो जनाब इलेक्शन हारे, उसकी जो सक्सेसर थी वो इलेक्शन हारी, उसने व्हाइट हाउस में उसको इनवाइट किया, दोनों ने साथ चाय पी, बड़ी प्लेजेंट बातें की। वहां से वो और डोनाल्ड ट्रंप भी आया उसके साथ, उसके पास विजिट करने, उसने कहा नहीं कहा कि मैं नहीं मिलूंगा। उधर से गया वो इनॉग्रेशन स्पीच के लिए, और उसने मां बहन करके रख दी जो बाइडेन की। बट जो बेसिक्स हैं द ये नॉर्म बात है, सिस्टम के, वो उसने ऑब्जर्व किए। ये हमें समझ नहीं आती बात है ना, ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा, इसके साथ अब ये चीजें देखें ना, आप माशाल्लाह, यू एज आई सेड, यू एन एक्सॉन मोबिल। एक्सॉन मोबिल अपने वक्त की दुनिया के टॉप 5-10 फॉर्च्यून कंपनी, 500 में नंबर ठीक वन है में। ना? ठीक है ना? अब मुझे बताइए, एक्सॉन मोबिल कितने मुल्कों में काम करती थी, और उसका सीईओ कितने मुल्कों में आता था और पूछता था? मैं देखता हूँ कि यहाँ सिटी बैंक बड़ी कॉरपोरेशन आई हैं, बट किसी ने, कोई उनका मुझे गोरा बंदा सीईओ यहाँ तक नहीं देखता, पूछता नहीं है कि यार तुम क्या कर रहे हो, यार तुम नहीं क्या कर रहे। आपके जैसे बंदे कंपनी चलाते हैं और कंपनी ठीक ठाक चलती है। कोई नहीं, क्या कहते हैं वो, होती तिड़बिड़, अच्छे खासे प्रॉफिट्स आते हैं, अच्छी खासी चीजें जाती हैं आती हैं। क्या चक्कर है? वाई कांट, क्या हमें ये ग्रेस नहीं है? हम नहीं ये कर सकते? कांट वी मेक अ मैं सिस्टम? देखिए डॉक, जिस तरीके से मैं बात कर रहा था ना कि सरकार के अंदर हमें वो जो बड़ा विजन होता है ना आगे देखने का, कि यार मोमेंट्री तौर पे मेरे लिए जो बिल्कुल बिल्कुल पर्सनलाइज इंटरेस्ट में नहीं भी लगता, इससे फायदा मेरा ही होना है इन दी एंड। अमंग से आप एंग्रो की बात कर रहे थे, जो हमने ग्रोथ की एंग्रो के अंदर, जो डाइवर्सिफिकेशन हुई एंड ऑल दोज न्यू थिंग्स दैट हैपेंड, वो कैसे हुई? वो ऐसे नहीं हुई कि असद उमर बड़ा होशियार आदमी था और उसने बड़े जबरदस्त जबरदस्त फैसले कर लिए। असद उमर वॉज लकी इनफ to have walked into that position with, in my humble opinion, the best management team ever assembled in Pakistan. मैंने नहीं एंड अ assemble की सिस्टम थी। दैट वर्क्स, एंड अ I, सिस्टम दैट I वर्क्स। inherited that team, right? The only contribution that I made was that allowed the freedom to the likes of Imran ul Haq, the Khalid Mansoor, the Khalid Subani, the Shamsuddin Sheikh, and so many others to go out and take decisions, take risks, put in systems जहाँ risk management भी हो, but allowed people to take decisions, and most importantly, allowed people to make bad decisions and fail also. मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, मैंने बड़े लोगों को सुनाई है। ये जो सारी ग्रोथ व्यवस्था की, इतनी हमने ग्रोथ की डॉक के, उसके नतीजे में मैं शायद वाहिद कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हूं पाकिस्तान की तारीख का जिसको सितारे इम्तियाज मिला हुआ है। सेठों माशाल्लाह। को तो मिलता है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉई को कभी नहीं मिलता। नहीं। मुझे सितारे इम्तियाज मिला उसके रिजल्ट में, उसके बैकग्राउंड में, कि वो असद उमर ने क्यों किए ये, वाई वॉज ही विलिंग टू टेक दीज रिस्क एक्सेट्रा। जो कहानी है जो लोगों को नहीं पता, वो कहानी है जफर अहमद खान की। असद उमर के वो बॉस थे। असद उमर 36 साल की एज में एक जॉइंट वेंचर जापानीज कंपनीज असाई ग्लास और मित्सुबिशी के साथ के चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिए गए। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट असद उमर ने लीड की, पहले सीईओ असद उमर बन गए, पहले साल में बेतहाशा लॉस करा दिया, उस वक्त तक की एंग्रो की तारीख का सबसे बड़ा लॉस। ठीक है, तो असूलन तो पाकिस्तानी मेयार के लिहाज से जूते मार के बाहर निकाल देना चाहिए था असद उमर को। साल खत्म होता है, अप्रेजल होता है, जफर खान मेरे बॉस मेरे साथ बैठते हैं, वो कहते हैं कि सर प्रॉब्लम जो हुए हैं, आई हैड टू रिफ्लेक्ट देम इन द अप्रेजल, सो आई हैव डॉक सम ऑफ योर मार्क्स। ये जाहिर है जफर, तो हमारा वो सिस्टम ये होता था 80 प्लस 62 79 एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? सो आई ऑलवेज यूज्ड टू गेट 80 प्लस रेटिंग। सो दैट ईयर आई गॉट अ 75 आरजीपी रेटिंग। जफर had docked me, I was still number one. I said, जफर, मैंने इतना बड़ा नुकसान करा दिया, why have you still given me this fantastic rating? He said, असद, गलती सबसे हो जाती है, I have rated you on how you dealt with the consequences of that mistake. अगर उस दिन मेरे बॉस ने मुझे वैसे ट्रीट ना किया होता और मेरे डर जहन में डर बैठ गया होता फेलियर का, सवाल नहीं पैदा होता था कि वो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। वही So, बात आ गई ना, when मिस्टेक और I take it to मैलफिज। the largest space and I go to the political system, यहां पे तो सिर्फ ये नहीं है कि आपको काबीना से निकाल दिया जाएगा, यहां तो है कि नैब केस बना के जेल में डाल मैं, दिया जाएगा इफ योर जजमेंट टर्न्स आउट टू बी बिल्कुल रॉन्ग। सो बिल्कुल, ये आपने डिसइंसेंटिवाइज किया हुआ है एक बड़े विजन के ऊपर काम करने के, जिसमें इनवेरिएबली जजमेंट इन्वॉल्व होगी, रिस्क टेकिंग इन्वॉल्व होगी। आपने उस सारे को डिसइंसेंटिवाइज कर दिया करंट सिस्टम में। असद साहब, मैं गया एक दफा मैकडोनल्ड्स, फिर केएफसी गया। मैंने जहाँ के वो जो, अब एक लो लेवल बंदा ही खड़ा हुआ है ना काउंटर पे, ही इज नॉट अ ब्लडी सीईओ, छोटा सा बंदा है। मैंने उसको जाके कहा, भाई ये 10,000 का सामान दे दो मुझे, 5,000 रिश्वत ले लो,
और काउंटर ना तिल ना चलाओ। मैंने बड़ी दफा कोशिश की है, वो नहीं मानते। ये सिस्टम की स्ट्रेंथ है ना। मुझे ये क्या? कहते हैं एफपीआर वाले के लोग टैक्स नहीं, मैं कहता हूँ यार अगर मैकडोनल्ड वो इतनी दूर बैठा हुआ है यहाँ से, मैं रिश्वत दे के उसे पैसे उसे नहीं निकलवा सकता चीज़। मैं कह यार नहीं। मुझे 50 हैमबर्गर दे दे, मैंने पार्टी करनी है, तू मेरे से 5-10 हज़ार ब्राइब ले ले और मुझे दे दे। यार ये हो ही नहीं सकता उन कॉर्पोरेशन। तो ये सिस्टम की स्ट्रेंथ है कि नहीं, क्या हाउ इज दिस? एंड दैट्स द होल प्रॉब्लम ना। ये जो हम अभी सारी जो हमने बात की, हम इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, सिस्टम रिफॉर्म के ऊपर जहन नहीं करते। वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर दैट पर्सन जो आके डिलीवर कर देगा। और हो सकता है वो डिलीवर भी कर दे, लेकिन वो इंसान है, वो कितनी देर तक चलेगा? सो दिस इज ए बेसिक अप्रोच की वीकनेस इन आवर सिस्टम, विच इन माय हम्बल ओपिनियन is the consequence of the lack of continuity in our governance structure। कोई सिस्टम जो है, अभी देखे ना, सिर्फ ये नहीं है कि उसको पीछे देख रहा है कि मेरे कब मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वो नौकरी से भी जब निकलेगा वजीर आजम, तो उसने जेल जाना है। पता नहीं कभी वो आइंदा आ सकेगा कि नहीं आ सकेगा। सो आप माइंडसेट देखें वर्सेस एक पॉलिटिकल सिस्टम है। आई विल टेक डिसीजंस, सम विल गो रॉन्ग, सम विल गो राइट, पीपल विल जज मी। हो सकता है आई एम री इलेक्टेड, हो सकता है आई एम नॉट। इफ आई एम नॉट री इलेक्टेड, आई हैव अनदर बाइट एट द चेरी, मुझे दोबारा। सो जब सिस्टम ही नहीं चल रहा होगा तो व्हाई आर वी सरप्राइज? मुझे ये बताएं कि डॉक्टर नदीमुल हक जैसा इंटेलिजेंट इंसान ये क्यों कंफ्यूज्ड है? व्हाई इज ही आस्किंग क्वेश्चन कि सिस्टम रिजल्ट क्यों नहीं डिलीवर कर रहा? भाई जब सिस्टम ही नहीं होगा तो रिजल्ट्स कैसे डिलीवर होंगे? अच्छा ये बताइए, आर यू इन फेवर ऑफ मोर प्रोविंसेस और मोर मेयर्स? I am in favor of strengthening the local government system. That is my priority. प्रोविंसेस एडिशनल बनने पे मुझे कोई पर से एतराज नहीं है, बट आई, बिकॉज मैं पॉलिटिकल सिस्टम में भी टाइम गुजार चुका हूं ना। जो आप नेगेटिव एनर्जी जनरेट करेंगे, जो सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट आप अनलीश करेंगे सिंध एंड बलोचिस्तान इन पर्टिकुलर में, इट इज नॉट वर्थ इट। इट विल वीकन द फेडरेशन। मेरी अपनी जाती राय ये है कि देख लीजिएगा, आप जितना मर्जी ताकत का इस्तेमाल कर ले, एंड में आप रोल बैक करेंगे, आप सिंध को डिवाइड नहीं कर सकेंगे, आप बलूचिस्तान को डिवाइड नहीं कर सकेंगे। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की फेडरेशन की स्ट्रेंथ के लिए आप ये पंगा ना लें तो बेहतर है। पंजाब में आप एडिशनल प्रोविंसेस बनाना चाहते हैं, बेशक बना दें। आप केपी में हजारा प्रोविंस जो है वो बन सकता है, पॉलिटिकली दैट इज डुएबल। प्रॉब्लम उसका ये होता है कि अगर सिर्फ पंजाब में एडिशनल प्रोविंसेस बनते हैं, तो आपको पता है सेनेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। सो पंजाब विल देन गेट आउटसाइज रिप्रेजेंटेशन इन द सेनेट। बलूचिस्तान और सिंध जो है वो सेनेट के अंदर जो है वो अंडर रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे। सो देर आर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स विद दिस इशू। अदरवाइज पर से मुझे कोई एतराज नहीं है भाई, अगर लोग चाहते हैं कि प्रोविंस बने तो जरूर बना लें। नहीं ठीक है, बट इसके साथ एक और चीज़ है जो मुझे एक फंडामेंटल प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि हमारी जो कॉलोनियल सिविल सर्विस है, आपको पता है मेरा हॉबी और से ये बहुत सख्त है, कि हमारी कॉलोनियल सिविल सर्विस इतनी सेंट्रलाइजिंग है और उसका तजाद लोकल गवर्नमेंट से इतना ज़्यादा। आफ्टर ऑल डीसी इज द मेयर ऑफ द लोकल ऑफ द सिटी। तो अगर आप उसको नहीं ठीक करेंगे, और अगर आप लोकल गवर्नमेंट, जैसे मुशर्रफ की जो सबसे बड़ा कसूर यह था कि लोकल गवर्नमेंट तो ले आया बट ही डिड नॉट हैव लोकल एग्जीक्यूटिव्स। फॉर एग्जांपल जब मैं शिकागो में रहता था, तो शिकागो का मेयर जो है, एक तो शिकागो का मेयर वो साला हमारे साथ ही रहता था एक फ्लैट में। ही वॉज नॉट अ मोनार्क, उसका प्रोटोकॉल भी कोई नहीं होता था। बट शिकागो का जो सीएफओ था, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, लाइक फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ शिकागो, वो एक पाकिस्तानी था। एंड ही यूज्ड टू गेट मोर सैलरी देन इवन द ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ द यूएस। और उसका कोई ताल्लुक नहीं था अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट से, वो टोटली शिकागो का था। शिकागो जो पुलिस चीफ था, वो मार्केट से हायर करते थे, उसकी भी तनख्वाह बहुत थी। शिकागो का जो स्कूल चीफ था वो एलए से आया था। तो दे हैड अ मार्केट फॉर लोकल एग्जेक्टिव, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आप एनग्रो के सीईओ थे, द सीईओ ऑफ न्यूयॉर्क, कोई अगर वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या कुछ बहुत बड़ा आदमी होता है, बिगर देन द ट्रेजरी सेक्रेटरी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ कैन यू हैव अ लोकल गवर्नमेंट विद नो लोकल, क्या कहते हैं, ऑफिशियल? बट ये जो है ना, दिस इज काइंड ऑफ सप्लाई एंड डिमांड वाली बात भी है। एट दिस पॉइंट इन टाइम लोकल गवर्नमेंट्स हाफ द टाइम एग्जिस्ट नहीं करती। जब एग्जिस्ट भी करती हैं तो दे आर वीक, इनफेक्चुअल, रिसोर्स स्टार्व। तो कोई क्यों करियर बनाएगा? कोई अपना अच्छी जो उसके पास टैलेंट है, व्हाई वुड ही चूज दिस करियर? जब वहां पे स्ट्रेंथ आएगी, रिसोर्सेज आएंगे, जिस तरीके से मुशर्रफ के वक्त में क्या हुआ था,
सिटिंग एमएनएज ने नेशनल असेंबली से रिजाइन करके लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ा था जाके, बिकॉज पावर एंड रिसोर्सेज हैड मूव देयर. So the talent will find a home wherever the most authority, most resources, etc. are available. So आप उनको empower करें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी. जाहिर है टाइम लगेगा, ओवरनाइट नहीं होगा. अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन. आई एम सेविंग द बेस्ट क्वेश्चन फॉर द लास्ट, और द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर द लास्ट, आई होप. वो ये है कि आप हुकूमत में थे, यू वर द फाइनेंस मिनिस्टर, द प्लानिंग मिनिस्टर. हमारी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज क्या है? प्लानिंग है, फाइनेंस है, कॉमर्स है, इंडस्ट्रीज है, अपना एफपीआर है, एसपीपी. हमारे पास इतनी बड़ी इकोनॉमिक तादाद है, इसकी कोऑर्डिनेशन कैसे होती है? मैं अभी देख रहा हूँ फॉर एग्जांपल कि औरंगजेब साहब चीखे मार रहे हैं कि जी प्राइवेटाइजेशन हो गया, बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी. भाई फाइनेंस का काम कौन कर रहा है? वो तो लगता है औरंगजेब काम कर रहा है मोहम्मद अली का. इस SIFC के चीफ कह रहे हैं कि टैक्स स्ट्रक्चर हमारा बहुत पुराना है, बहुत खराब है. औरंगजेब साहब भी कह रहे हैं हमारा टैक्स स्ट्रक्चर बहुत खराब है. ठीक है. कॉमर्स मिनिस्टर साहब कुछ भी नहीं कह रहे हैं, वो लगे हुए हैं दुनिया के दौरे लगाने. ठीक है. फिर एनर्जी मिनिस्टर जो है वो भी, मतलब एनर्जी का नुकसान हो रहा है, बड़ी गड़बड़ हो रही है. प्लानिंग मिनिस्टर साहब वो सपोज बी फॉर ग्रोथ, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो काम ही नहीं कर रहे. सारे कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, सब कह रहे हैं कि ग्रोथ मॉडल हमारे पास कोई नहीं है, और सब कह रहे हैं ग्रोथ मॉडल हमारा टूटा हुआ है. तो मुझे तो लग रहा है कोऑर्डिनेशन कोई है नहीं, टीम कोई नहीं है. प्लीज टेल मी, यू वर द फाइनेंस मिनिस्टर, कोऑर्डिनेशन थी कोई? प्लानिंग मिनिस्टर, कोऑर्डिनेशन कैसे होती है हमारे मुल्क अच्छा, इसमें जो है दो लेवल्स के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं. में? एक तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, क्योंकि आप अगर रूल्स ऑफ बिजनेस देखें तो रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलपमेंट, ग्रोथ स्ट्रेटजी, ये प्लानिंग मिनिस्ट्री के इख्तियार में है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के नहीं है. लेकिन मेनली बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट परपेचुअली इन IMF प्रोग्राम्स, एंड व्हाइल यूर एन IMF प्रोग्राम, पूरी हुकूमत की इकोनॉमिक मशीनरी का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि अगले स्टाफ लेवल रिव्यू को हमने कैसे पास करना है और अगली हमने कैसे लेनी है. सो सारी पावर जो है वो सेंट्रलाइज हो जाती है क्यू ब्लॉक के अंदर, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास हो जाती है. लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री का तो कोई स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है कि वो जिस कोऑर्डिनेटेड डिसीजन मेकिंग की या प्लानिंग या उसकी प्लान्स डेवलपमेंट की अगर आप बात हो, या इवन इम्प्लीमेंटेशन की, वो सारी कैपेसिटी जो है वो प्लानिंग कमीशन के पास है, जो आप चला चुके हैं. राइट. लेकिन प्लानिंग कमीशन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस उसकी तो सुनता कोई नहीं है. पावर सारी जो है वो पी ब्लॉक नहीं, वो क्यू ब्लॉक के अंदर होती है. क्यों तो एक एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जो है वो हर मिनिस्ट्री की बेतहाशा कमजोर हो चुकी है, क्योंकि हम सिविल सर्विस रिफॉर्म नहीं कर सके. सूरत हाल ये है कि आप प्लानिंग की बात करें तो मिनिस्ट्री दैट यू एंड आई हैव बोथ रन, all members are recruited from the outside. So nobody within the system, एक बंदा भी नहीं हम ऐसा डेवलप कर रहे who can hold that second tier slot also, let alone become the deputy chairman of the planning commission. So इतना वो कमजोर सिस्टम हो गया है कि पॉलिसी डेवलपमेंट, अच्छा इंडस्ट्री, ये तो प्लानिंग और फाइनेंस तो फिर बहुत तगड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, उनके पास तो फिर भी बड़े रिसोर्स हैं, लोग बहुत हैं. इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री आप जाएंगे तो आपको तो देखिए, मैं नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था इंडस्ट्रीज की 5 साल तक. तो उनके हालात जो है आप उससे पूछ सकते हैं. अच्छा, मजे की बात यह कि इंडस्ट्रीज है भी डिवॉल्व सब्जेक्ट आफ्टर द 18th अमेंडमेंट. इंडस्ट्रीज इज अ डिवॉल्व सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर इज अ डिवॉल्व सब्जेक्ट. सो वहां पे तो बिल्कुल ही इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी नहीं है. कोई सेक्रेटरी आ गया या कोई जहांगीर तरीन जैसा कोई मिनिस्टर आ गया या कोई बड़ा एक एक्सेप्शनल ब्यूरोक्रेट एंड्स अप एज सेक्रेटरी इंडस्ट्री, तो थोड़ी देर के लिए आपको एक्टिविटी नजर आएगी. क्योंकि वो नहीं है, तो अब जो है वो पॉलिसी डेवलपमेंट के सिर्फ दो रास्ते हैं. एक है कि IMF ने आपको क्या कहा है करने के लिए. अच्छा, वो लोगों को समझ नहीं आती. मैं तो बड़ी सादा जबान में भी मिसालें देने की कोशिश की है यार. मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज द गोल ऑफ IMF प्रोग्राम्स. इट इज ए नेसेसरी कंडीशन. You cannot have economic development without macroeconomic stability, but it is a necessary but insufficient condition for growth. भाई ग्रोथ स्ट्रेटजी आपने बनानी है यार, वो IMF की क्वार्टरली टारगेट मीट करने से नहीं आएगी आपकी. सो या तो वो IMF से आपके पास आ रही है, या वो कौन बंदा है
जिसका एक्सेस है आइडियली प्राइम मिनिस्टर हाउस में, या क्यू ब्लॉक या पी ब्लॉक के अंदर किसका एक्सेस मौजूद है, या आपारा और पिंडी में किसके पास एक्सेस मौजूद है. सो वो बिलियनियर बिजनेसमैन विद ब्रिलियंट आइडियाज विच समहाउ आई एम श्योर नन ऑफ देम mean it to be like that, but it's just a coincidence that all their brilliant advice is self-serving. All of it serves their own businesses very well. पता नहीं क्या ये coincidence की क्या वजह है. So there is no policy development. There is no capacity sitting there. अब आपको मैं क्या बताऊं? One of the biggest challenges for me in planning was to get the planning guys to listen to what PIDE is saying. Or to look at the output which is coming from PIDE. The system is secretary जो आ रहा है, अब you can't criticize the secretary either, ना. Average residence time in any position is maybe 10 months. और जिस वो मिनिस्ट्री में आता है, मैं उन मिनिस्ट्रीज की बात कर रहा हूं जो फ्यूचर लाइफलाइन है आपकी. आपके फाइनेंस सेक्रेटरी ने क्वाइट पॉसिबली जिंदगी में एक दिन भी फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं पहले काम किया हुआ होगा. आपका जो प्लानिंग का सेक्रेटरी है वो तो ऑलमोस्ट गारंटीड उसने कभी उसके अंदर काम नहीं किया होगा, अनलेस वो कोई प्रोविंस से बाय कोइंसिडेंस वो वहां से इधर आ जाए. आपका जो एनर्जी का सेक्रेटरी होगा उसका कोई एनर्जी बैकग्राउंड नहीं होगा, और वो आके 10 महीने में रहेगा और चला जाएगा. आप मुझे बताएं कि क्या खाक पॉलिसी डेवलपमेंट होगी, क्या खाक इंप्लीमेंटेशन होगी स्ट्रैटेजी की, व्हेन यू हैव नीदर द कैपेसिटी टू डेवलप पॉलिसी नॉर द मशीनरी टू इंप्लीमेंट. और फिर हम परेशान, खर्च नहीं आ रहे. असद साहब, बात तो आधी रह गई क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट, बट यू माशाल्लाह गिवन अस ग्रेट पॉइंटर्स. I'd like to make a proposal to you. I hope you agree. कि अगली बारी we will talk about in detail about the structure of governance. For example, कैबिनेट क्या करता है, NEC क्या करता है, ECC. मैं खुद बैठता था इन इदारों में. ECC पे मैं हमेशा हफीज प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर मेरे साथ वी वर टुगेदर एंड हफीज द लीडर ऑफ द टीम. मैं उससे हमेशा कहता था, यार हफीज, हम तो ट्रांजैक्शन डिस्कस करते हैं. व्हेन वी डिस्कस द सिस्टम एंड द कंसेप्चुअल बेसिस ऑफ द सिस्टम, वो कहीं नहीं डिस्कस. तो इस पे बात करेंगे. दूसरी चीज आपसे मैं पता करना चाहूंगा सिविल सर्विस रिफॉर्म वगैरह पे, पर देन आई वांट टू हैव अनदर डिस्कशन जिसके लिए मैं प्रपोज करने लगा हूं, एंड आई थिंक आई विल बी एबल टू डू इट. आई एम गोइंग टू कॉल यू एंड आई एम गोइंग टू कॉल मसूद अहमद, जो फंड में था. आपको याद है मसूद अहमद? जी अब जी, सर, ऑफ कोर्स. अब सर मसूद अहमद, ये इज नाइटेड. तो सर ओके, मसूद, हाँ फैंटास्टिक, इज आई मस्ट नाइटेड. कांग्रेचुलेट. हाँ, तो मैं उसको और आपको दोनों को बुलाऊंगा, और वो फंड का व्यू पॉइंट देगा और आप दूसरा देंगे, एंड आई थिंक इट विल बी वेरी लाइवली डिस्कशन कि फंड क्या एक्सपेक्ट करता था, आप क्या कहते हैं. लेट्स, वो भी रिटायर हो गया, आप भी निकल गए, बट आई थिंक इट्स स्टिल वर्थ हैविंग दिस डिस्कशन, एंड इट विल बी अ वेरी एरुडाइट डिस्कशन, क्योंकि माशाल्लाह ही इज अ वेरी गुड मैन, यू आर अ गुड मैन. तो एक डिस्कशन करेंगे मसूद के साथ बैठ के. वो भी बताएगा कि वो ही पाकिस्तानी पर फंड में था, ही वाज द सीनियर मोस्ट गाय इन द फंड. तो वो कैसे देखता था पाकिस्तान को. तो आई थिंक ये करें. उसके साथ शायद मैं अदनान मजराई को बुला लूंगा, वो भी फंड का मिशन चीफ था. तो आई थिंक वी हैव टू, बिकॉज मेरी कोशिश है वी हैव टू ओपन आउट दिस डिस्कशन ताकि हमारे लोग तो कुछ सीखें. माना पार्लियामेंट आप जो अगर वैसे ये जो आपने 3 बात की है ना, डॉक, अगर आप एक कर सकते हैं ना, इट विल बी सच एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, एंड आई कैन गारंटी यू इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड पॉडकास्ट दैट यू हैव मैं एवर ये डन. करूंगा, मैं अभी दो मसूद को. दो लोगों को बुलाइए. हम्म, एक है, उनका नाम है जाफर मुजर्रद. याद है आपको आईएमएफ का जो हमारे रीजन के रिप्रेजेंटेटिव थे ना, इज एन हाँ 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 ईरानी हाँ, जेंटलमैन. आई रिमेम्बर हिम, बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है ना, सऊदी था जाफर, ना, सऊदी, हाँ. ईरानी. ईरानी, जाफर ईरानी, इज ठीक. ईरानी. हाँ हाँ. जाफर इज ईरानी. और हमारी जो 2018 जब निगोशिएशन हुई ना, हम्म आ, उसमें वो अपने साथ लेके, एक तो मिशन टीम हम्म, आई भी है, वो हैरल्ड फिंगर थे, जर्मन थे, वो हम्म, उसको लीड हाँ, कर रहे थे. तो हम्म, जाफर बिकॉज हमारे रीजन रिप्रेजेंट करता है, तो उसको काइंड ऑफ ही हिज रोल इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द हम्म, मेंबर कंट्री जो रीजन की है. सो ही हैड ब्रॉट विद हिम अनदर इकोनॉमिस्ट हु इज आल्सो एन ईरानी, रिटायर्ड. हम्म. साइरस नाम था उनका. हाँ, साइरस सत्सनपुर, ऑफ कोर्स है ना साइरस. ठीक है साइरस ना. को सो जानता, बिल्कुल. साइरस और जाफर में, मेरी बातें ना सुने आप, नहीं नहीं सर, साइरस और जाफर मैं से पूछें अभी कि यार आइडिया. ये बताओ ये क्या हुआ था
ये असद उमर जब फाइनेंस मिनिस्टर था, इसने पहली आईएमएफ डील को क्यों रिजेक्ट किया था, और तुम दोनों के क्या तासुरात थे, तुमने असद उमर को आके क्या बताया था उस डील के बारे में? इट विल बी मैं उनको सच अ फैसिनेटिंग कॉन्वर्सेशन। Cyrus is a very good friend, मैं उसको पकड़ लूंगा. इनफैक्ट Cyrus जबरदस्त। said I joined the fund on the same day. तो उसको ओके, हाँ. दैट विल बी फैंटास्टिक। और अच्छा, दूसरा इट वाज ये वेरी अनयूजुअल ना, इन्होंने मुझे कहा कि जस्ट बिफोर द फाइनल मीटिंग, हाँ नेक्स्ट डे फाइनल मीटिंग थी, मिशन अगले दिन जा रहा है मीटिंग के बाद, तो उन्होंने कहा जी वो जाफर आपसे मिलना चाहता है, साइरस को साथ लेके आएगा, वो कह रहे मिशन वाले नहीं होने चाहिए वहां पे। आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। सो अब आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज उन्होंने कमरे में क्या कहा था, बट इट विल बी लवली इफ दे आर नहीं विलिंग नहीं, टू मैं टॉक उनको अबाउट इट। बुलाऊंगा. एंड आई ऑल्सो कॉल दिस गाय, डोंट नो वेदर यू मेट हिम और नॉट, जो जाफर का प्रीडेसेसर था, अब्बास मीरा खोर, जो नहीं 15 मेरी साल आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव, ही इज आल्सो वेरी गुड मैन. तो ये मुझे आइडिया है, बस इंशाल्लाह आई विल वर्क ऑन इट एंड आई विल कम बैक टू यू. तो यू ओ मी 2 or 3 मोर सच सेशंस. आई थिंक वी शुड डू दिस बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जाते हुए मैं एक चीज बस मेंशन करना चाह रहा हूँ, जो आपसे भी क्विकली बात. आज शमशाद अख्तर हैज डाइड. I just heard about that in a June. तो She was not that old, doc. नहीं जी नहीं, शी वाज नॉट दैट ओल्ड एट ऑल. आई थिंक शी वाज लेस देन 70 या मे बी 70 थी. Yeah, must be in her एंड शी लुक 60s and क्वाइट an फिट. active woman. I हाँ just shocked मैंने वो पढ़ा। बिल्कुल. तो बस उसके लिए दुआ करें एंड दैट्स इट. यू नो. अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। थैंक यू वेरी मच असद साहब. थैंक ऑल यू द जी। बेस्ट जी. गुड आइडियाज. इंशाल्लाह विल डू दिस. थैंक यू. खुदा हाफिज.